सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित यहां पर तेज सिंह प्रत्यान चालान प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। अब हुआ आसान ड्राइवरी सीखना और लाइसेंस बनवाना। इस ट्रेनिंग सेंटर पर ड्राइवरी सिखाने का कोर्स कराया जाता है ताकि आप भविष्य में गाड़ी अपना खरीद कर रोड पर ड्राइव कर सके बिना ड्राइवर रखे हुए। सरकार के हर मार्ग पर नजर है। जो लोग सोचते हैं कि हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, उनके लिए हर जिले में ट्रेनिंग सेंटर खोल दी है। आप ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचे और बेहतरीन ड्राइवर लाइसेंस और ड्राइवर बनकर रोड पर निकले। वहां पर सभी प्रकार की गाड़ी छोटी से लेकर बड़ी तक सिखाया जाता है। स्थान जनपद सोनभद्र जिले पर आईटी ऑफिस से 2 किलोमीटर आगे छका मोड़ से बाया रोड जा रहा है। गांव के ट्रेनिंग सेंटर के नाम से वहां पर प्रसिद्ध है। ट्रेनिंग सेंटर संचालक का क्या कहना है, आइए सुनते हैं खास खबरों के साथ। सोनभद्र से अशोक सिंह की रिपोर्ट। आप बने रहें खबरों के साथ। और वो RFID कार्ड लेके आप वाहन की तरफ आगे बढ़ेंगे। RFID कार्ड जैसे जनरेट हो गया, आप सीधे वाहन की ओर बढ़ेंगे। वाहन में बैठने के बाद आप सीट बेल्ट पूरी तरह से अच्छे से बांध लेंगे। सीट बेल्ट बांधने के बाद RFID कार्ड को आप RFID कार्ड डिटेक्टर की तरफ दिखाएंगे, जिससे सेंस होते ही बूम बैरियर ओपन होने लगेगा और बूम बैरियर ओपन होते ही आप आगे बढ़ेंगे। आगे की भी लाइट ग्रीन होगी। पहला टेस्ट आपका रिवर्स बॉक्स पैरेलल पार्किंग होगा। आप पहले स्टॉप पे गाड़ी लेके जाएंगे, स्टार्ट होगा लाइट होगी, उसके बाद ग्रीन लाइट जैसे स्टार्ट होती है आप बैक करना स्टार्ट कर देंगे। ये टेस्ट आपका 45 सेकंड का होगा। थोड़ा बैक से स्टार्टिंग पार्ट से राइट बांधने के बाद RFID कार्ड को आप RFID कार्ड डिटेक्टर की तरफ दिखाएंगे, जिससे सेंस होते ही बूम बैरियर ओपन होने लगेगा और बूम बैरियर ओपन होते ही आप आगे बढ़ेंगे। आगे की भी लाइट ग्रीन होगी। पहला टेस्ट आपका रिवर्स बॉक्स पैरेलल पार्किंग होगा। आप पहले स्टॉप पे रुकेंगे। स्टॉप के बाद आपकी रेड लाइट होगी, उसके बाद फिर ग्रीन लाइट जैसे स्टार्ट होती है आप बैक करना स्टार्ट कर देंगे। ये टेस्ट आपका 45 सेकंड का होगा। 45 सेकंड जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, उसके अंदर में ही आपको गाड़ी को पार करके निकाल लेना है। 45 सेकंड से ओवर होने पे आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। इसके बाद आपका दूसरा टेस्ट 8 स्टेप पार्किंग, 8 स्टेप में गाड़ी को पार करते हुए निकालते हुए तीसरा टेस्ट आपका स्टार्ट होगा। तीसरे टेस्ट के लिए RFID कार्ड को आप दिखाएंगे और RFID कार्ड को दिखाते ही 8 स्टेप में आप अंदर जाएंगे और जैसे जैसे इसमें बना हुआ है सिस्टम आपको वीडियोस में दिख रहा है, उसी शेप में छोटा वाला जो 8 दिख रहा है वो 4 व्हीलर के लिए है और उसी शेप में पूरी तरह से आपको राउंड करते हुए गाड़ी को घुमाते हुए 8 शेप से गाड़ी को बाहर निकालना है। इसका ध्यान देना है दाहिने और बाएं जो सफेद और काली पट्टी बनी हुई है, इस पे आपका कोई भी चक्का टच न करने पाए। उसके बाद आप 8 शेप से बाहर निकलेंगे। तीसरा टेस्ट आपका अप ग्रेडियंट का स्टार्ट होता है। जैसे ही आप RFID कार्ड दिखाएंगे, आपकी जो रेड लाइट है वो ग्रीन होगी। फिर उसके बाद आपको पीली पट्टी बने हुए बॉक्स में आगे के टायर को स्टॉप करना है। आगे का टायर जैसे आप स्टॉप करेंगे, उसके बाद लाइट ग्रीन होगी। ग्रीन होने के बाद आपको गाड़ी को अप की तरफ ले जाना है। ये ध्यान देना है गाड़ी 1.5 फीट से भी ज्यादा पीछे होगी तो आपका रिजल्ट फेल आएगा। फिर उसके बाद 45 सेकंड में गाड़ी को आपको क्रॉस करा लेना है बिना गाड़ी को रोल बैक हुए। रोल बैक होती है तो गाड़ी आप फेल होते हैं। चौथा टेस्ट आपका रिवर्स यस से गाड़ी को करते हुए बाहर निकालना है। इसमें आपका 50 सेकंड का समय मिलेगा। 50 सेकंड में आपको पूरी तरह से गाड़ी को बाहर निकालते हुए स्टॉप और स्टार्ट वाले पोजीशन पे लाके पिछले चक्का को खड़ा करना है और उसके बाद सामने वाली लाइट जैसे ही ग्रीन होती है आपको आगे की तरफ एग्जिट करके निकाल लेना है। चौथा टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ। 50 सेकंड से अगर आप विलंब होते हैं या फिर सफेद और काली पट्टी को आप हिट करते हैं तो कहीं न कहीं आप फेल हो जाएंगे। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए उसी हिसाब से गाड़ी को एग्जिट करना है कि आप गाड़ी को बाहर निकाल सकें। अगर आप पास हो गए हो तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।
सर पहले अपना शुभ नाम बताइए, क्या है? जी, मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ 1 साल से। अच्छा, ये जो तेज सिंह मोटर जो खुला हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, ट्रेनिंग सेंटर से लेकर, ये आपके मेन NH हाईवे से अंदर में कितना है और यहाँ किस किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? ड्राइविंग से संबंधित सारी जानकारी, ट्रेनिंग मतलब शुरू से आपको सिखाया जाएगा, उसकी टेस्टिंग कराई जाएगी, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ये सारी शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। एक तरह से प्रशिक्षण और प्रशिक्षण दोनों केंद्र हैं। व्यवस्थाएं क्या है यहाँ पे? टेस्ट देखिए, यहाँ पे जैसे RTO हमें टेस्ट के लिए भेजता है तो हम यहाँ टेस्ट करा देंगे, हमारा पूरा यहाँ पे कारोबार है। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी ड्राइविंग सिखाने का भी हमारे पास जिम्मेदारी है। उसके साथ टेक्नोलॉजी से भी लैस है हम लोग, चाहे वो कैमरे की निगरानी में आपका ड्राइविंग टेस्ट होना है या फिर सिमुलेटर पे, जैसे कि आपको क्लच, एक्सीलेटर और गियर का भी अंदाजा लगाने के लिए हमारे पास सिमुलेटर मशीन है, जहाँ पे आपको पूरी ड्राइविंग सिखाई। पहले एक तरह से फर्स्ट ड्राफ्ट वहाँ से कराया जाता है, उसके बाद मैनुअल आपको गाड़ी पे लैंड कराया जाता है, जिससे कि आप ड्राइविंग में निपुणता अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते। यदि सर हम माने तो ये जो पहले से कोई ड्राइव सीखा हुआ है, अगर उस पर क्या है और जो नहीं सीखा है उस पर क्या है? जो नहीं सीखा है उसको तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इंजन पार्ट से लेके सिमुलेटर मशीन से लेके पूरा बेसिक 1 महीने का कोर्स है। वो हमारा 5,500 रुपये का कोर्स है 1 मंथ का। उसको हम लोग इनिशियली स्टार्ट करते हैं। जिससे कोई लर्निंग अप्लाई करता है तो वो 1 महीने का समय इसीलिए होता है कि आप अपनी ड्राइविंग पे अपना समय दें, क्योंकि उसके बाद फिर आपको स्कूटनी कराने के लिए RTO जाना है। लाइसेंस का अगला जो स्टेप है वो स्कूटनी के बाद वो टेस्ट के लिए यहाँ भेजेंगे कि आप टेस्ट करिए, इनको चलाने आता है कि नहीं। फिर वो 1 महीने बाद आपका लाइसेंस। यदि ड्राइविंग लाइसेंस में, ड्राइविंग ट्रेनिंग में यदि पास हो जाता है तो उसका भी कोई चार्ज है क्या सर? नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप अच्छा, यहाँ पे चलाना सीखेंगे। 2 व्हीलर बाइक जो है, बाइक का भी टेस्ट चल रहा है? बाइक का 2 व्हीलर का भी टेस्ट यहाँ होता है, अब 4 व्हीलर का भी और हैवी का भी, ट्रक का भी है। अच्छा, हाँ, ये सरकार ने ये आपके द्वारा कराया रहा, इसमें सरकार की कितना भूमिका है और इसमें आपका क्या रोल है? सरकार तो इसमें देखिए, सरकार से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। सरकार का ही इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। हम एक प्राइवेट संस्थान है जिसके कह सकते हैं कि हम 50-50 पे उनके साथ काम कर रहे हैं, और जो भी अप्रूवल होता है वो हमारा टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी इसमें मानक बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो चलाता है उसी में ही उसका अप्रूवल आता है। पास और फेल सिस्टम हमारा जनरेट करता है आधे घंटे बाद, और जैसा रिजल्ट रिपोर्ट रहती है उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट बना के देते हैं RTO को। RTO उस पर एक्शन लेता है, पास या फेल जो भी यहाँ तक रिपोर्ट हम लोग सबमिट करते हैं विदिन 24 आवर्स कस्टमर को या कैंडिडेट को 24 घंटे। अच्छा, ये आप ट्रेनिंग सेंटर बनाए हुए कितने दिन हो गया सर? इस सेंटर को तो बनते हुए 1 साल से हमने ये काम करवाया, लेकिन अभी स्टार्ट हुए 4 महीने से, अगस्त से। अच्छा, कितने इसमें पास हुए हैं और जिनकी लाइसेंस बन गई है ये संख्या क्या होगा? ये संख्या 1000 से ऊपर होगी। 1000 से 1500 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जिसमें हम टेस्ट ले चुके हैं HMB और LLB मिला के दोनों। अच्छा, और दूसरे में ये जो सीख रहे हैं नहीं से उसकी क्या जो संख्या है सीखने का? अच्छा, जो सीखने में देखिए हमारे पास महीने एवरेज जो है 10 से 15 लोग का, लेकिन जो पुलिस लाइन पे चल रहा है उसमें 100+ समथिंग लोगों का हम लोगों ने ड्राइविंग निपुणता से सिखा के। अच्छा, ये अपनी ड्राइविंग लाइसेंस द्वारा सिखाने का और एक बहुत अधिकार दिलाने का सोनभद्र वासियों के आप किस तरह से बधाई देना चाहते हैं? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सोनभद्र वासियों के लिए। और भी ड्राइविंग स्कूल यहाँ पे हैं, लेकिन वो रोड पे सिखाएंगे। हमारे पास एडवांटेज ये है कि जो टेस्ट ट्रैक है इस पे सिखाने का भी हमें एक तरह से पावर मिलता है। एक तरह से ये प्लस पॉइंट हो जाता है। हम ये मान लेते हैं कि आपके यहाँ ट्रेनिंग दिलाने के बाद जिस तरह से मैंने सर्वे किया आपके ट्रेनिंग सेंटर को, और अच्छी तरीक़ा से है, ताकि उससे ड्राइवरी पास करने के बाद हमको नहीं लगता है कि कहीं रोड पे दुर्घटना हो सकती है। उसी को कम करने का प्रयास, उत्तर प्रदेश इस टाइम नंबर 1 पे चल रहा था एक्सीडेंट के मामले में। रूल की जानकारी किसी को है नहीं, रॉन्ग साइड जो चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे सिस्टम और EDDC सेंटर उसमें सुधार लाएंगे। वो फिल्टर ड्राइवर रोड पे जाएंगे जो एक्सीडेंट के कम कारक बने।